हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज हम वर्कशीट नंबर 1 फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, ये आपकी सोशल साइंस की सबसे पहली वर्कशीट है जो कि 11 सितंबर की शेड्यूल्ड है और ये क्लास 6 के लिए है। तो चलिए करते हैं इस वर्कशीट को। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी इसकी वीडियो जो है वो अपलोड की जा चुकी है। तो अभी आज हिंदी मीडियम में करते हैं। ये जो वर्कशीट है बच्चों, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और चारों क्वेश्चन से आपकी पूरी वर्कशीट ख़त्म हो जाएगी। हम एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा सौर मंडल है, उस सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों और बहुत सुंदर भी हैं। वो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, ये सब जो हैं ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो चमकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चमकते नहीं हैं लेकिन दिखाई ज़रूर देते हैं। जैसे हमें बल्ब की रोशनी में नज़र आती हैं चीज़ें, तो बल्ब जो हुआ एक तारे की तरह चमकता है। और जो बाकी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ग्रहों की तरह हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों तारों के रोशनी में हमें नज़र आ रही हैं। और ना ही जो ग्रह होते हैं वो कोई गर्मी उत्सर्जित करते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि तारे जो है ना वो कुछ ग्रुप्स में भी रहते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, इसी तरीके से इनके भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं और वो एक प्रॉपर शेप में नज़र आते हैं। ये पैटर्न कहलाता है और इस पैटर्न को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारे पृथ्वी के अलावा और कौन कौन से ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी के अलावा और 7 ग्रह भी हैं हमारे सौरमंडल में। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं और इस वर्कशीट को हम क्वेश्चन से ही आज समझेंगे। खगोलीय पिंडों को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न है खगोलीय पिंड क्या होते हैं, इनको परिभाषित करना है। इसको वर्कशीट से ही लिखेंगे। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारे, अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं बच्चों। आगे चलें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रह और तारे अलग अलग होते हैं और ये भी मैंने वर्कशीट से ही लिया है आपकी। एक तरफ आप पढ़ेंगे तारे क्या होते हैं और दूसरी तरफ ग्रह, और हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बच्चों ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं और वो गैसों के बने होते हैं। उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, और इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी खगोलीय पिंड होते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बड़े भी हैं और गर्म भी हैं, और वो कुछ गैसों से मिलके बने हुए हैं, इसलिए उनका जो है ना ताप भी होता है, वो गर्मी भी छोड़ते हैं और वो प्रकाश भी देते हैं, चमकते भी हैं। तो समझ गए ना आप ये कौन है, ये है तारे। तो एक और इसमें बात आप ऐड करिए कि इसमें हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सूर्य एक तारा है। तो समझ आया आपको कि सूर्य भी एक तारा ही है जो कि इतनी गर्मी, इतना प्रकाश उत्सर्जित करता है जिससे कि पूरी पृथ्वी जो है वो चमकती है। चमकती नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रह क्या होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, वो भी खगोलीय पिंड ही हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, ये तारों से अलग क्यों है? क्योंकि इनका कोई अपना ताप या प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी के अंदर अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है, बल्कि वो तो सूरज से प्रकाश लेती है। जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं तो हमारे पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। इसी तरीके से जब सूरज जो पूर्व दिशा से उगता है, वैसे तो वो हर समय ऐसे चमकता रहता है, हमें पृथ्वी की मूवमेंट की वजह से इस तरीके से लगता है कि अभी सूरज उगा है और अब सूरज छिप गया है। तो बच्चों, सूरज की रोशनी से ही पृथ्वी पर रोशनी आती है और गर्मी आती है। वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ठीक है, और ऐसे पिंड को क्या कहते हैं बच्चों, ग्रह कहते हैं। अगर आपको इसमें एग्जाम्पल दिया जाए तो आप 8 ग्रह में से कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी हमने इस वर्कशीट में लिया है एग्जाम्पल, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो नक्षत्र मंडल बच्चों, ये पैटर्न दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तारों के समूह द्वारा, तारों के समूह बन गए, ग्रुप्स हो गए, बनाए गए विभिन्न पैटर्न को, ये जो पैटर्न बनते हैं इनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 7 तारे हैं। ठीक है, अब ये जो 7 तारे हैं ये आपस में मिल गए और इन्होंने एक शेप दिखाई। हम अगर उन तारों को जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि इस वर्कशीट में जोड़ने की कोशिश की है, ऐसे वो जुड़े नहीं होते हैं।
लेकिन ये जो तारे हैं ना वो एक ऐसे पैटर्न में टिके हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तारा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे, ठीक है। तो ये जो तारे हैं एक पैटर्न बनाते हैं। अगर उन सभी तारों को हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो वो एक चम्मच की शेप ले लेते हैं। इस पैटर्न को हम बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और नक्षत्र मंडल भी हमारे आसमान में नज़र आते हैं, उनके भी नाम रखे गए हैं। इन्हें आप आगे पढ़ेंगे। समझ आया? आगे चलेंगे। अब जो अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चों हम लिख सकते हैं पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। या फिर आप इस उत्तर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो ये 8 ग्रह इसमें दिए हुए हैं, इनके आप नाम भी लिख सकते हो। और पृथ्वी जो है वो तो हमारा ही ग्रह है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो बच्चों ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट थी। आपको हर हफ्ते एक वर्कशीट मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, और आपकी एसएसटी की वर्कशीट जो है वो फ्राइडे को आती है, साइंस की आपकी वेडनेसडे को आती है। ऐसे ही और सब्जेक्ट्स के भी डेज जो है डिसाइडेड हैं। इसके अलावा आपको जो पहले वर्कशीट आती थी आपकी हैप्पीनेस वाली, जो कि तीनों क्लासेस के लिए एक ही होती थी, वो भी करनी है। तो चलिए इसे भी आप अपने एसएसटी टीचर को जल्दी से करके सबमिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा।